नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो कहीं न कहीं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में न जाने कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा तब आपको इस बात का एहसास होगा। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं अब हम लोग प्रश्न की ओर और इसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। मुद्दा तो क्या होना चाहिए, हमारा मुद्दा होना चाहिए जिस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो के अंदर में क्या समझाया जा रहा है उसको समझने की। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहा है कि ओजोन परत क्या है और तथा यह किस प्रकार अपक्षयित हो रहा है। ओजोन परत क्या है तथा यह किस प्रकार अपक्षयित हो रहा है, यही क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और एक बार क्वेश्चन बैंक को चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, जिस तरह से एक छाता हम लोग को क्या करने का कोशिश करता है, छाता जब हम लोग जो है वर्षा के समय में जाते हैं, इसके साथ ही साथ धूप के समय में जाते हैं, या पथले और मान के चलिए कभी कभार देखते रहते हैं वर्षा में निकलते रहता है, बर्फ का टुकड़ा छोटा छोटा सब निकलते रहता है, तो उस स्थिति में हम लोग लेके जाते हैं। तो उसका काम क्या होता है, एक छाता का काम होता है धूप से आपकी रक्षा करना, इसके साथ ही साथ वर्षा से आपकी रक्षा करना, और भी बहुत सारे कारण हो सकता है। ठीक उसी तरह से हमारे वायुमंडल जो है कई भागों में बटा हुआ है। वायुमंडल की 5 परतें हैं, जिसमें से आपको जानकारी होगा ही। पहला भाग को कहते हैं क्षोभ मंडल, दूसरा भाग को क्या कहते हैं समताप मंडल, तीसरा भाग को कहते हैं मध्य मंडल, चौथा भाग को कहते हैं आयन मंडल या बहिर्मंडल, और पांचवा भाग को कहते हैं हम लोग वायुमंडल। इसी वायुमंडल की 5 परतों में एक परत जिसे हम लोग समताप मंडल कहते हैं, उसी समताप मंडल में पाए जाने वाला एक घातक विष है, एक घातक विष की तरह होता है ये ओजोन परत। जो क्या करता है, विषेण विष को काटेगा। जो क्या करता है, सूर्य से निकलने वाले हानिकारक परावैंगनिक किरण को क्या करता है, धरती पर आने से रोकता है। क्या होता कि अगर सूर्य से निकलने वाले हानिकारक परावैंगनिक किरण सीधे डायरेक्ट धरती पर ही आता है, तो उस स्थिति में जितने भी सजीव प्राणी है, चाहे पेड़ पौधा है, चाहे हम हो, चाहे गाय भैंस बकरी जो भी हो, उसका जीवन संकटमय हो जाता। पहला तो उसको चर्म कैंसर होता है। चर्म कैंसर का मतलब चमड़ी झुलस जाता। आज जो हम लोग गर्मी के समय में, धूप में ज्यादा क्यों नहीं टिक पाते हैं, इसी कारण से नहीं टिक पाते हैं क्योंकि ओजोन परत में धीरे धीरे क्या हो रही है, छिद्र हो रही है। और छिद्र होने के कारण से छोटी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में परावैंगनिक किरण हमारे वायुमंडल से होकर के हमारे पृथ्वी तक पहुंच रही है। इसी के कारण से हम लोग को क्या हो रहा है, इसी के कारण से हम लोग धूप में थोड़ा सा भी सहन नहीं कर पाते, जलने लगता है। चर्म कैंसर का मतलब क्या हुआ, आपकी चमड़ा ही झुलस जाएगी। इसके साथ ही साथ आपका फेफड़ा, तंतु और जो भी हो, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी, स्वास्थ्य आपका बिगड़ जाएगा। ये ओजोन परत एक घातक विष है, लेकिन हमारे लिए, हमारे पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जिस तरह से वर्षा में, धूप में आपकी सुरक्षा कवच बन जाती है, कौन, छाता बन जाता है, ठीक उसी तरह से हमारे लिए, हमारे पृथ्वी के संपूर्ण सजीव जगत के लिए ओजोन परत एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा गया है, वन को कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा वन को कहा जाता है, क्योंकि वही ऑक्सीजन देता है। और पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा गया है, तो ओजोन परत। ये ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का बात है। लेकिन आजकल हम लोग जो है 50-60 साल से हम लोग जो है गाड़ियों का अंधाधुंध इस्तेमाल किए, विभिन्न प्रकार के ट्रक, विभिन्न प्रकार के पेट्रोल डीजल से चलने वाले, केरोसिन तेल से चलने वाली मशीनें हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, उसका अंधाधुंध उपयोग किए, जिसकी वजह से हुआ क्या, हमारे वातावरण में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और इसके साथ ही साथ HFC जैसे गैसों की मात्रा हमारे वायुमंडल में तीव्र गति से, इसकी मात्रा में बढ़ोतरी हुई, इसकी मात्रा में तीव्र गति से वृद्धि हुई, जिसके कारण से यही गैस क्या कर रहा है, आज हमारे लिए चिंता के विषय बन गया है। ये ओजोन परत को धीरे धीरे क्या करने का काम कर रहा है, छिद्र करने का काम कर रहा है। उसमें ओजोन परत में गिरावट देखने को मिली है, ओजोन परत की मात्रा में गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से ये हम लोग के लिए एक सिरदर्द बन गया है। तो आइए ना दोस्तों, इसको एक बेहतरीन तरीके से देखिए, बोर्ड पर किस अनुसार से लिखे हैं। ओजोन परत ये ऑक्सीजन का ही एक अपरूप होता है। पहले क्या करेगा, बनता किस तरह से है, इसके बारे में भी हमने एक वीडियो के अंदर में समझा है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ओजोन परत क्या है तथा यह पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, इस तरह से सर्च कीजिएगा। उस वीडियो के अंदर में हमने एक बेहतरीन तरीका से समझाया है, उस वीडियो को भी देखना जरूरी है। और यहाँ पे तो हम समझा ही रहे हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन का सूत्र O2, ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित करते हैं। यही O2 क्या करेगा, परावैंगनिक किरण से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनता है, ओजोन। और परावैंगनिक किरण के बारे में तो हम जानते ही है, परावैंगनिक किरण एक हानिकारक किरण है, एक विषेण है मनुष्य के लिए, और उसके साथ ही साथ संपूर्ण सजीव जगत के लिए, चाहे पेड़ पौधा हो, सबके लिए क्या एक विषय की तरह काम करता है। क्या करेगा, ऑक्सीजन
अल्ट्रावायलेट किरण यानी कि पराबैंगनी किरण से रिएक्शन करेगा, बन जाएगा क्या, ओजोन। और यही ओजोन आज खतरे में है, जिसकी वजह से मानव जीवन और संपूर्ण सजीव जगत का भी अस्तित्व खतरे में पड़ गया। देखिए लिखे क्या है, ओजोन परत ऑक्सीजन का ही एक अपरूप होता है, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनते हैं और यह समताप मंडल में पाया जाता है, जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अतः पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन परत को ही माना गया है, ओजोन परत को ही कहा जाता है। ये भी बात इसको ऐड कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, यह किस प्रकार अपक्षयित होता है। अपक्षयित का मतलब क्या हुआ, ये इसकी मात्रा में किस तरह से, किस कारण से गिरावट देखने को मिल रही है। तो मानव के द्वारा जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग करने से CO2, N2, HFC, CH4 ये सारी गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई है। हम सभी जो है कोयला, पेट्रोलियम और इसके बाद जो है पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल तो करते ही हैं। इसके ज़्यादा उपयोग करने से इन सभी गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई है। और इसके साथ ही साथ आज हम लोग कूलर लगाते हैं, रेफ्रिजरेटर लगाते हैं और बहुत ही चीज़ लगाते हैं, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेटर में, कूलर में CFC गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये CFC गैस तो इसके लिए और ख़राब बात है। CFC गैस का जितना इस्तेमाल होगा, जितना आप रेफ्रिजरेटर, आप थोड़ा देर के लिए इंसान क्या करता है, थोड़ी देर के सुख पाने के लिए इंसान अपनी लाइफ को पूरा खतरा में ले लेता है, अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेता है। थोड़ा सा आपको उसको एंटरटेनमेंट मिल गया, थोड़ा सा रील्स देख लिया, हम लोग भी देखते रहते हैं, तो क्या होता है, देखते जाते हैं, लगते तो रहता है कि 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, लेकिन ना जाने कितने घंटे बीत जाता है उस समय। तो CFC का मतलब क्या हुआ, इसका उपयोग, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये लग रहा है आपको रेफ्रिजरेटर आपको अच्छा लगता है, अग्निशमन का मतलब आग को बुझाने वाले, आज जो कूलर देख रहे हो उसमें हानिकारक गैस का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें CFC रहता है। CFC क्या करेगा, ये पर्यावरण के लिए और इसके साथ साथ ओजोन परत के लिए सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। CFC हम लोग को रेफ्रिजरेटर, आप क्या कीजिएगा, मनुष्य जो है कहाँ तक पहुँच गया, कहाँ तक सोच रख लिया है ना, ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएगा तब ना, ये सबका भी इस्तेमाल करेगा, पेड़ पौधा भी उतनी मात्रा में लगाएगा तब ना। आज रेफ्रिजरेटर, कूलर, अग्निशमन की मात्रा कितनी बढ़ गई है, उसकी तुलना में पेड़ पौधा लगाएगा तब ना सुरक्षित रहेगा। ये बहुत बड़ा दुष्कारी सिद्ध हुआ है ओजोन परत के लिए। ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम लेकर आया है CFC गैस ओजोन परत के लिए। इसी के कारण से समझिए ना, ओजोन परत आज नष्ट हो रहा है, विनाश हो रहा है। इसके साथ ही साथ CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशमन में करने से ओजोन परत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे ओजोन परत अपक्षयित हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ओजोन परत क्या है, इसका जवाब ये हुआ। तथा यह किस प्रकार अपक्षयित हो रहा है, तो ये हुआ इसका जवाब। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। फिर भी अगर कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो उस में जरूर कमेंट कीजिएगा और उस वीडियो को देख लीजिएगा, ओजोन परत क्या है तथा यह पायतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।